हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 24 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। समय रुकता नहीं है, समय किसी का नहीं है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है और ये जो टाइम है ये उड़ जाता है ना। बस कुछ नहीं कर रहे हैं और आप देखिए टाइम कैसे निकल जाएगा, या कुछ कर भी रहे हैं तब भी टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि पायलट हम खुद हैं अपने अपने टाइम के। उस टाइम को किस तरीके से उड़ाना है ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पर निर्भर करता है। सो बेसिकली फ्लाई इट इन राइट डायरेक्शन। क्वेश्चंस देख लेते हैं। द संगाई फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज़ प्राइमरीली हेल्ड एट विच लोकेशन। इम्फाल वैली जो है मणिपुर में, यहाँ पर संगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 में इस फेस्टिवल को मनाने की शुरुआत की गई थी। और संगाई जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल है, जो बेसिकली एक ब्रो एंटलर्ड डियर है। इसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है ये। पर्पस है इसका टू शोकेस मणिपुर कल्चरल हेरिटेज, प्रमोट इंडिजिनस ट्रेडिशंस, हाईलाइट म्यूजिक, डांस, नेटिव आर्ट फॉर्म्स ऑफ मणिपुरी ट्राइब्स। रास लीला भी इसमें परफॉर्म की जाती है और थीम इस साल की रखी गई है वेयर ब्लोसम्स ब्रीथ हारमनी। अब यहाँ मणिपुर के कुछ फेस्टिवल्स और देख लेते हैं। चिराओबा फेस्टिवल मणिपुर का न्यू ईयर है ये एक तरीके से। फिर याओशांग फेस्टिवल मणिपुर का होली, मणिपुर में जो मनाई जाती है वो है, ठीक है। मणिपुर वर्जन ऑफ होली है ये। इसमें थबाल चोंगबा डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर लाई हराओबा फेस्टिवल एंशियंट रिलीजियस फेस्टिवल है विच ओनर्स लोकल डेटीज विद रिचुअल्स, डांस एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। कांग फेस्टिवल रथ यात्रा है मणिपुर की। इसमें लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप की जाती है विद चैरियट प्रोसेशंस। फिर है हिरकू हिंडोंगबा, ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल है जो कि इम्फाल रिवर में परफॉर्म की जाती है। कूट फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है कुकी चिन मिजो ट्राइब्स की, मार्क्ड बाय डांस, म्यूजिक एंड कम्युनल फीस्टिंग। फिर मणिपुर संगाई फेस्टिवल हमने देख ही लिया, स्टेट का बिगेस्ट टूरिज्म फेस्टिवल है। कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पर शोकेस किया जाता है और संगाई डियर के नाम पर इसका नाम रखा गया फेस्टिवल का। फिर है निंगोल चाकोबा, सोशल फेस्टिवल है वेयर मैरिड डॉटर्स आर इन्वाइटेड होम फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। फिर है चुम्फा फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल है तांगखुल नागा कम्युनिटी का, इन्वॉल्व्स डांस, रिचुअल्स एंड कम्युनल गैदरिंग्स। फिर है लुई नगाई नी, सीड सोइंग फेस्टिवल ऑफ नागा ट्राइब्स है ये, हाईलाइट्स यूनिटी एंड एग्रीकल्चरल ट्रेडिशंस। फिर है रमजान, मणिपुर ऑब्जर्वेंस ऑफ रमदान सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम पंगल कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी मणिपुर में, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है गांग नगाई फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल ऑफ द जिलियान ग्रोंग community, features dance, rituals and thanksgiving. Which community is building the world's first artificial floating island capable of withstanding nuclear blast and severe ocean conditions? ये कंट्री है चाइना, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोजेक्ट कौन सा है? डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, चाइना के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड है विद मिलिट्री ग्रेड रेजिलियंस। It can withstand nuclear explosions, extreme waves and powerful typhoons, built with metamaterial sandwich panels to absorb intense shock waves. साइज इसका कितना है? लेंथ है 138 मीटर्स और कैपेसिटी 238 पीपल फॉर सेवरल मंथ्स विदाउट रीसप्लाई। पर्पस क्या है इसको बनाने का? बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च, सपोर्ट डीप सी एक्सप्लोरेशन, एक्सपैंड स्ट्रैटेजिक एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़। और 2028 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इस तरीके का है ये कुछ। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एवर रामकृष्ण मिशन कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनाग्रेटेड। इसको मेघालय में इनाग्रेट किया गया है। फर्स्ट एवर रामकृष्ण मिशन कॉलेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है ये, और मेघालय के सीएम के द्वारा इसे इनाग्रेट किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्ट्रेंथेंस एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, expands access to quality higher education, supports local students and uplifts regional academic standards, promotes inclusive development and skill enhancement, provides modern facilities rooted in Ramakrishna Mission's value and service ethos. अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इसीलिए 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भारत में मनाते हैं। रामकृष्ण मिशन इनके रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, और शारदा देवी इनकी वाइफ थी एंड स्पिरिचुअल कंसॉर्ट ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने ही फाउंड किया था 1897 में। हेडक्वार्टर इसका बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है। और रामकृष्ण मिशन का मोटो है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च।
नरेंद्र नाथ दत्त इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद. ही इज कंसिडर्ड द पेट्रियाटिक सेंट ऑफ इंडिया. गो बैक टू गीता इज़ अ फेमस स्लोगन रेस्ड बाय स्वामी विवेकानंद. इन्होंने शिकागो में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी उसको अटेंड किया था 11 सितंबर 1893 में, और 4 जुलाई 1902 में 39 साल की बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी. विच कंट्री सिक्योर्ड द थर्ड स्पॉट अमंग ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डोनर्स इन 2025 विद $1.46 बिलियन इन एड. ये कंट्री है यूएई, जो थर्ड नंबर पर है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डोनर्स के मामले में 2025 में. कंट्रीब्यूशन इस कंट्री का रहा है $1.46 बिलियन का. अकाउंट्स फॉर 7.2% ऑफ टोटल एड रिकॉर्डेड बाय द यूएन फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विसेज. इम्पैक्ट एरियाज कौन से हैं, कहाँ के लिए ये एड काम आई है? फूड एंड वाटर असिस्टेंस, मेडिकल एड, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स. तो यूएई का जो बढ़ रहा है इन चीज़ों में रोल, वो दिखाता है ये चीज़ को. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी इन द लेटेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिशफल. ये है अमित अग्रवाल, इन्हें टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है. इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे. छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, 1993 बैच के. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इम्प्लीमेंट टेलीकॉम पॉलिसीज, मैनेज स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कोऑर्डिनेट विद रेगुलेटरी बॉडीज. नेक्स्ट आते हैं नवंबर की कुछ और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. संदीप प्रधान अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर अ 3-year टर्म. जितेंद्र गोहिल अपॉइंट हुए हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में ऑफ बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड. एम सलमान बसीर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन. अनुराग अरोड़ा अपॉइंट हुए हैं एज द सीनियर डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर फॉर डेल इंडियाज कंज्यूमर सेल्स बिजनेस. कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं. फिर एस कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक. दीपक गुप्ता चेयरमैन बने हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गेल इंडिया लिमिटेड के. शेखा नासिर अल नोवैस ये अपॉइंट हुए हैं एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएन टूरिज्म. राहुल द्रविड़ अपॉइंट हुए हैं एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया. और श्री विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बने हैं 1 नवंबर 2025 को. वेयर विल द 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस बिगिन ऑन November 24. ये शुरू हुई नई दिल्ली के अंदर. 6th एडिशन है इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का, नई दिल्ली में हुई. 3 दिन का इवेंट था. थीम थी री एनविजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा और इसके जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया. और फोकस एरियाज हैं स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फूड सिस्टम्स. सिग्निफिकेंस क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन, एड्रेसेस प्रेसिंग एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, शोकेसेस इंडियाज एडवांसमेंट इन एग्रोनॉमी एंड एग्री इनोवेशन. नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द बायलैटरल जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म. ये है जापान. 11th जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पार्टनर कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अटेंड किया गया. इसे प्रपोज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान और लॉन्च ईयर था 2013. पर्पस क्या है इसका? जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म का टू प्रमोट एडवांस्ड डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू जापानीज इन्वेस्टमेंट. अब फ्रेमवर्क की बात करें तो बायलैटरल मैकेनिज्म है ये अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. फंक्शंस अंडर UNFCCC, कॉम्प्लीमेंट्स CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. 31 पार्टनर कंट्रीज़ हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया. अब यहाँ पर रिसेंट MOUs और एग्रीमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं. तो सेल बोकारो और DRDO टेक ट्रांसफ़र पैक्ट, ये अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सेल बोकारो और DRDO DMRL के बीच में. क्यों हुआ है? टू मैन्युफैक्चर DMR 249A नेवल स्टील, बूस्ट इंडिजिनस डिफेंस मटीरियल्स बेस्ड ऑन 18 years कोलैबोरेशन. फिर है EIL अरामको एशिया इंडिया MOU, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और अरामको एशिया इंडिया के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है टू असिस्ट ब्रांच ऑफिस एक्सपैंड वर्क इन एनर्जी इंफ्रा पेट्रोकेमिकल्स एंड रिन्यूएबल्स. फिर है इंडिया इजराइल TOR फॉर FTA टॉक्स, ये इंडिया और इजराइल के बीच हुआ है MOU FTA नेगोशिएशंस को लेकर. फिर है TCS TPG हाइपर वॉल्ट JV, TCS और TPG के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है 18,000 करोड़ का फॉर AI सॉवरेन डेटा सेंटर्स. फिर है जेम UN वुमेन, दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है जेम और UN वुमेन के बीच में. हमारा है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और UN वुमेन बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाया वुमनिया इनिशिएटिव. फिर है DRDO और फ्रांस के बीच में पैक्ट हुआ है
टू इन्हांस डिफेंस R&D, फोकस ऑन AI, अनमैन्ड सिस्टम्स, स्पेस, सेंसर्स, प्रोपल्जन एक्सेट्रा। GSV और DRDO के बीच में MOU हुआ है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय और DRDO के बीच में, टू जॉइंट R&D इन लॉजिस्टिक्स, टेक, चिप डिज़ाइन, सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है बनास डेयरी और BBSSL के बीच में, टू बिल्ड पोटैटो सीड्स टू मार्केट वैल्यू चेन। वेन्यू इसका क्या है? नई दिल्ली। फिर है TEC और SRMIST, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। अब ये ना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जो दिख रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे MOUs साइन होते रहेंगे, सारे ही याद करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक ये याद रख सकते हैं, SECI और NHAI के बीच में हुआ है, टू इंस्टॉल सोलर प्लांट्स अलोंग दिल्ली देहरादून हाईवे। नेट ज़ीरो का जो हमारा 2070 का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एक कदम है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हरिकेन मेलिसा? ये कंट्री है जमाइका। ये जो है लेप्टोस्पायरोसिस, ये एक फेटल बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, ये जो बैक्टीरिया है लेप्टोस्पायरा, इसके कारण ये होता है। ट्रांसमिशन देखें तो बैक्टीरिया एंटर थ्रू स्मॉल क्रैक्स और माउंट्स स्पेशली ऑन फीट। कॉमन इन वार्म ह्यूमिड कंट्रीज, अकर्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अभी जो इलनेस है इसके भी फेजेस होते हैं, जैसे फेज़ 1 में फीवर, चिल्स, हेडेक्स, मसल एक्स और वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब होता है टेम्पररी रिकवरी में अगर। फेज़ 2 जो है सीवियर हो जाता है, क्योंकि इससे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर या फिर मेनिंजाइटिस तक हो सकता है। तो इसे आउटब्रेक के रूप में घोषणा की गई है जमाइका के अंदर। वेयर इज़ द 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कमेंस्ड? ये जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ है 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट। पूरी कंट्री में से सभी स्टेट और यूटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से इसमें एथलीट पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। पर्पस है टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप, फोस्टर यूथ डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई इमर्जिंग टैलेंट फॉर हायर लेवल्स। और सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेंथन्स JNK's रोल एज अ नेशनल स्पोर्ट्स हब, इन्हांसेस यूथ एंगेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर। टेबल टेनिस जो है, इससे रिलेटेड कप्स और ट्रॉफीज़ देखें तो बर्ना बेलाक कप, कॉर्बिलियन कप, कॉर्बिटन कप वुमेन के लिए है, जयलक्ष्मी कप ये भी वुमेन्स का है, राजकुमार कप जूनियर बॉयज़ का है, राजकुमारी चैलेंज कप, राजकुमारी कप जूनियर गर्ल्स के लिए, रामानुजन ट्रॉफी, स्वेथलिंग कप है मेंस का, फिर टेबल टेनिस ग्रैंड प्रिक्स होता है और त्रावणकोर कप ये वुमेन्स का है। यहाँ कुछ और बेसिक चीज़ें देखें। टेबल टेनिस के लिए खेलने के लिए जो प्लेइंग सरफेस है इसकी लेंथ कितनी होती है? 2.74 मीटर की। प्लेइंग सरफेस और टेबल इज़ मैट एंड constantly dark in color. The shake hand grip used in table tennis, a net that is 15.25 centimeter tall, divides the table tennis into two halves. In table tennis, a serve that hits the net but still goes over and lands in the opponent's service area is called a let. इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन स्टेब्लिश हुआ था 1926 में और टेबल टेनिस ओरिजिनेट फ्रॉम इंग्लैंड। ये कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, पहले पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में। अब यहाँ पर 23 नवंबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। निखत जरीन क्लिंच द गोल्ड मेडल इन 51 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। US approved a $93 million sale to India of Javelin missiles and Excalibur munitions. PM Modi will attend the G20 summit on behalf of India. Jitendra Gohil has been appointed as the Chief Investment Officer of Bajaj Finserv's investment arm. 4 new labor codes ये इंट्रोड्यूस हो गए हैं 2026 में। इसरो will launch OceanSat abroad PSLV N1 rocket, the first to be built by India's private industry. फिर नेक्स्ट है संदीप प्रधान, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर अ 3-year टर्म ड्यूरिंग द 7th NSA लेवल गैदरिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो नई दिल्ली में हुई। पार्टिसिपेंट्स रीअफर्म्ड द लोकेशन ऑफ द CSC's परमानेंट सेक्रेटरिएट और ये सेक्रेटेरिएट है कोलंबो में। न्यूजीलैंड और केन्या रिजेक्टेड इंडियाज बिड फॉर एक्सक्लूसिव बासमती मार्केटिंग राइट्स अंडर द WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट। द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन नेपाल दैट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। अब आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डेली की तरह रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पहला है, अब इसमें ना हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन्स फ्यूचर IAS। करेक्ट है। ये लबासना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और IAS को फ्यूचर IAS को ये ट्रेन करती है अकेडमी, तो ये करेक्ट है। पॉलीटेक्निक्स आर मैंडेटेड टू अवॉर्ड MBBS डिग्री। आप में से कई लोगों ने हो सकता है कि भी हो पॉलीटेक्निक्स MBBS डिग्री के लिए नहीं है ना। पॉलीटेक्निक्स जो है ये डिप्लोमा लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में, और MBBS हम जानते हैं मेडिकल कॉलेजेस और
यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देते हैं MBBS की डिग्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी ट्रेन्स फ्यूचर IPS, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली हैज़ 89 अफिलिएटेड कॉलेजेस। तो JNU जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके अफिलिएटेड कॉलेजेस इस तरह से कोई फिक्स संख्या नहीं है, अनलाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। IIMC न्यू दिल्ली इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट काउंसलिंग, तो ये मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए नहीं है, मास कम्युनिकेशन के लिए है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी गलत होगा। A और C यहाँ करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज गिवन बिलो, व्हाट आर द 2 डॉट्स डिनोट। ये 2 डॉट्स हैं, ये क्या डिनोट करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है इलेक्ट्रॉन। द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। 3 बॉन्ड पेयर्स है ये एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज शोन इन द स्ट्रक्चर। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद द पंजेंट odor. Its freezing and boiling points are 198.4 K and 239.7 K respectively. Next है consider the following statements regarding the recently test fired Prithvi 2 and Agni 1 missiles. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के ही जाए दीजिए, लेकिन इसका आंसर आप लोग खुद देंगे और हम कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसका आंसर भी आपको करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आज के लिए आपके पास। Who won the most impactful environmentalist award in 2025? वंदना शिवा, आचार्य प्रशांत, सुनीता नारायण या फिर जैकी श्रॉफ? आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी सब के साथ एंड करने से पहले ये चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, हम लोग डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन आप व्यूज़ देख रहे हैं सारे वीडियोस के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्यूज़ इतने कम क्यों है डेली करंट अफेयर वीडियोस में? बहुत ही ऑनेस्टी से बताइएगा कि कहाँ पर कमी है, कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज़ बन रही हैं, बहुत मेहनत से PPTs बन रही हैं। अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और अगर कहीं कमी लग रही है तो वो भी खुलकर बताइए कमेंट में। हाँ, एक टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए ना आप लोग, अगर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो मेहनत करने में उतना मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है। बाकी इस चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे, टाइम पर आएंगी वीडियोस, डेली आएंगी, और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए इसको, और जो कमी लग रही है उसको भी बताइएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। जय हिंद।